जिस तरीके का कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स का कोर्स ऑफर करा जा रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स ऑफर करा जा रहा है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेजर फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, मेजर मैथमेटिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, या आपको बायोलॉजी में जूलॉजी ऑफर करा जा रहा है, लाइफ साइंस ऑफर करा जा रहा है, उसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा बीएचयू में नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर करके चलिए, बहुत बच्चों को तो यही नहीं मालूम है, ठीक है। बीएचयू में स्टार्टिंग से आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं दिया जाता, ठीक है। बीएचयू में दो ही तरीके से क्या होता है, एडमिशन होता है। दो कोर्स हैं बीएचयू के सीयूटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप, यानी एक्चुअल में पीसीएम पीसीबी नहीं लिखा रहता, उसका नाम होता है मैथ ग्रुप या फिर क्या नाम है, बायोलॉजी ग्रुप। मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप में डिफरेंस क्या है, देखिए, मैथ ग्रुप में वो सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि हमने बात करा फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इस टाइप के जो कोर्सेज आते हैं वो आपके पीसीएम में क्या जाते हैं, आ जाते हैं मैथ ग्रुप में। वहीं अगर हम बात करें पीसीबी में, आपका आता है जूलॉजी ऑनर्स, लाइफ साइंस ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, इस टाइप के कोर्सेज आ जाते हैं। तो वो जो कोर्सेज होता है ना, वो क्या करता है, वो आपको बहुत बाद में मिलता है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, आपको स्टार्टिंग में 2 साल, आई थिंक पहले तो 2 साल था, 2 साल पढ़ना होता है, फिर तीसरे साल में आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना, मतलब समझ नहीं आ रहा आपको? देखिए, जैसा प्रोग्राम कोर्सेज में होता है कि बच्चे को क्या करना होता है, थ्रू आउट द ईयर, जितना साल उसका क्या ग्रेजुएशन चलने वाला है, उसको पीसीएम, अगर वो क्या नाम है बीएससी प्रोग्राम कर रहा है, मैथ के साथ कर रहा है, तो उसको पीसीएम थ्रू आउट द पूरी ग्रेजुएशन उसको पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम पीसीएम, ठीक है। तीनों के तीनों सब्जेक्ट। वहीं क्या नाम है, बायोलॉजी में पीसीबी, उसको क्या थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और अगर कोई ऑनर्स पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, तो जैसे मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर रहा है, तो उसको मैथमेटिक्स के 3 सब्जेक्ट थ्रू आउट द पूरी ग्रेजुएशन पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ना ही फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ना ही उसको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं होता है। बीएचयू में आपको क्या करना पड़ता है, जनरली क्या होता है, पहले क्या होता था, 2 साल आपको क्या करना था, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अगर पीसीएम लिया है तो पीसीएम दोनों साल पढ़, मतलब पूरा 1 साल 2 साल पढ़ोगे। जैसे आप तीसरे साल में जाओगे, तब आपको क्या, आपसे पूछा जाता है कि आप किसमें ऑनर्स करना चाहते हो। उसका क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या होता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है और आपका इंटरेस्ट भी देखा जाता है। उसके हिसाब से क्या करा जाता है, आपको ऑनर्स, फिर वो जो आखिरी वाला जो साल है उसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, बीएचयू से करना चाहूंगा, तो देखो, स्टार्टिंग के 2 साल में पीसीएम पढ़ूंगा, ठीक है। आखिरी वाले तीसरे साल सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और मैथमेटिक्स के कितने सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3। एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, अगले सेमेस्टर में क्या करूंगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। वहीं अगर और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हो रहा था, उसमें क्या करता है, उसमें फिजिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैथ का एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इस तरीके से करते एक एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है हर एक बच्चे के साथ, चाहे पीसीएम का हो चाहे पीसीबी का हो। ऑनर्स की डिग्री उसको क्या कर जाती है, बाद में ऑफर कर जाती है।